students, how are you? Welcome to Standard 7 revision video chapter number 11 and chapter number 12. Chapter number 11 रिश्वत फंड and chapter number 12 देवभूमि कुल्लू. तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 रिश्वत फंड का रिवीजन. जो एक एकांकी है, इस एकांकी के माध्यम से सरकारी प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है. लेखक कहता है कि प्रत्येक मनुष्य संपन्न होता है क्योंकि उसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर तथा 5 इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं होती है. ये सभी नौकर निस्वार्थ भाव से हमारा कार्य करते हैं, लेकिन जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब ये सभी नौकर साथ छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उस समय वही मनुष्य गरीब हो जाता है. बूढ़े मनुष्य का इस समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है. उसे पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है. बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है. तो चलो आओ देखें रिश्वत फंड एकांकी का रिवीजन. सबसे पहले पात्र परिचय. इस एकांकी में एक बूढ़ा व्यक्ति जो मेन पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं और कई बालक. तो सबसे पहले उस बूढ़े व्यक्ति का व्यक्तित्व कि वो कैसा दिखता है, उसका पहरवेश क्या है, उसका वर्णन देख ले. सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला एक जटाधारी बूढ़ी लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर चला जा रहा है. उसकी कमर झुकी है. शरीर पर गेहूं रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं. गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है. सड़क के किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं. सबसे पहले बूढ़े व्यक्ति का वर्णन हमारे सामने किया है कि वो दिखता कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं और वो कहाँ से गुजर रहे हैं. उतने में एक बालक ने आवाज़ लगाई बूढ़े की ओर जाते हुए, क्यों बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाठी टेकते हुए. तो वहाँ मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे. तो उसमें से एक बालक ने उस बूढ़े को रोकते हुए कहा कि क्यों बाबा, इतनी सुबह सुबह लाठी टेकते हुए, मतलब लाठी के सहारे आप कहाँ जा रहे हो. तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है. तो बाबा ने क्या कहा कि जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटी मत करो, मतलब मुझे रोको नहीं, मुझे एक काम से जाना है, वहाँ जाने के लिए मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो. तो दूसरा बालक बोला, कहाँ जाना है बाबा, भीख मांगने जाना है. तो यह लो पैसे मेरी तरफ से. बच्चा जेब से पैसा निकालकर बूढ़े की ओर बढ़ाता है. तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि भाई मुझे जाने दो, मुझे जल्दी हो रही है. तो उसमें से जो दूसरा बालक था उसने बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा, आपको कहाँ जाना है, आप भीख मांगने जा रहे हो. क्योंकि हमको जो बूढ़े बाबा का वर्णन दिखाया गया है वो उसी प्रकार का है कि कोई भिखारी भीख मांगता हो. तो उस बच्चे ने कहा कि अगर बाबा आप भीख मांगने जा रहे हो तो ये मेरी तरफ से आप पैसे रख लो और आपको भीख मांगने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. बच्चा जेब से पैसे निकालकर बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाता है. तो उस बालक ने क्या किया, अपने जेब में रखे हुए पैसे बूढ़े बाबा की ओर बढ़ाए और उसको देने लगा. बूढ़े व्यक्ति ने कड़े स्वर में कहा, मतलब उसको गुस्सा आ गया, नाना बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ. तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा कि ना बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और मैं ना ही भीख मांगने जा रहा हूँ. तीसरा बालक बोला व्यंग्य से, भिखारी नहीं हो तो क्या कोई बादशाह हो बाबा, तुम तो सच में ऐसे बन रहे हो जो सचमुच कोई रईस हो. तो उसमें से एक बालक ने क्या कहा व्यंग्य करते हुए कि बाबा, अगर आप भिखारी नहीं हो तो कोई बादशाह हो, जैसे रईस मतलब बहुत पैसादार, बहुत इज्जतदार आदमी हो. तो आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हो.
चौथा बालक बोला हंसी उड़ाते हुए, अरे बाबा को ऐसा वैसा मत समझो, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे ये। सभी बालक हंसते हैं। तो उसमें से एक जो बालक था उसने क्या कहा कि बाबा को ऐसा वैसा मत समझो, ये जो बाबा है वो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। मतलब कि जिस घर में उस बालक का जन्म हो, जो पहले से ही खानदानी मतलब पहले से बहुत ही धनिक हो, बहुत ही पैसेदार हो, और ऐसे परिवार में किसी बालक का जन्म होना मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है। बूढ़ा व्यक्ति बोला, तुम हंस रहे हो बच्चों, सच मानो तो कभी भी मैं दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था। तो बूढ़े बाबा को क्या लगा कि ये बच्चे मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसने बोला कि आप सब हंस रहे हो, लेकिन आप सच मानो तो मैं भी कभी इस दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी था। तो उसमें से जो पहला बालक था ना, उसने बोला खुशहाल या माला माल। तो दूसरे बालक ने कहा, कभी तुम भी राजा भोज थे अपने समय के, क्यों बाबा? तो वो सारे बच्चे थे, वो बाबा की मस्ती कर रहे थे। फिर उस बाबा ने उन सबको समझाया कि अगर आपको मेरी बात का विश्वास हो तो मेरी बात सुनो। मेरे पास भी एक शानदार भवन था जो अब जर हो गया है और गिरने ही वाला है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। तो एक बालक बोला, तो फिर क्या हुआ? वे सब चले गए? कहाँ चले गए? बूढ़े बाबा ने कहा, एक एक करके वे सभी मुझे छोड़कर चले गए। तो एक बालक ने पूछा, बाबा ये शानदार भवन क्या होता है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि ये जो हमारे पास हमारा शरीर है वो हमारा शानदार भवन है। तो एक बालक ने पूछा, चलो वो तो समझ लिया कि ये शानदार भवन है, वो हमारा शरीर है, तो आप ये जो 32 नौकर की बात हमें बता रहे हैं, तो वो 32 नौकर क्या अभी भी आपके पास है? और ये 5 सेविकाएं की बात आप कर रहे हैं, वो कहाँ पर है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि 32 नौकर यानी कि हमारे मुंह के अंदर जो 32 दांत होते हैं वो हमारे नौकर होते हैं, और 5 सेविकाएं मतलब हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां है वो हमारी सेविका है। लेकिन हमारी उम्र बढ़ जाने के साथ साथ ये सब 32 नौकर और ये 5 सेविकाएं हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो उनमें से बालक बोल रहे हैं कि अगर बाबा आप सच्चे हो तो हमें सबूत दीजिए कि भाई ये शानदार शरीर, 32 नौकर, 5 सेविकाएं हमारे पास कब होती है और कब चली जाती है। तभी बूढ़े बाबा ने बोला, सुनो बच्चों, तुम जो मेरा यह शरीर देख रहे हो, बीमार दुबला कंकाल कभी बहुत शानदार और सजीला था, बहुत शक्तिशाली और सुंदर था। मैं इस भवन का राजा था, समय ने अब इसे खंडित कर दिया। स्टूडेंट्स, ये बूढ़े बाबा है वो अपने शरीर की मतलब मैं मेरे शरीर की बात करूँ, आप अपना शरीर देखो। जब हम छोटे होते, छोटे से फिर यंग होते, तब हमारा शरीर पूरी तरह से एकदम ग्रोथफुल हो जाता है। हमारे शरीर का जितना ग्रोथ होना होता है वो हो जाता है, हाइट, बॉडी, फिर हमारे में इतनी ताकत रहती है कि हम कुछ भी काम अच्छे से कर सकते। लेकिन धीरे 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 हमारी उम्र बढ़ जाने से हमारा शरीर काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। फिर सब व्यक्ति की अपनी अपनी तासीर पर होता है कि जिसकी तासीर अच्छी हो वो थोड़ी उम्र ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसका शरीर उसको साथ दे सकता है, और किसी का नहीं देता है तो उम्र से पहले वो बूढ़े बन जाते हैं, मतलब उनका शरीर उन्हें साथ नहीं देता था। तो यहाँ ये बूढ़े बाबा भी बता रहे कि मैं भी कभी शक्तिशाली और सुंदर था और मैं इस भवन का राजा था, लेकिन अब ये खंडित हो गया, मतलब मेरी उम्र हो गई है तो मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है। ये जो 32 नौकर है
कुछ समय पहले मेरे मुंह के 32 दांत थे, यही मेरे नौकर हैं। आदेश मिलते ही ये सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते, स्वादिष्ट भोजन का आनंद देते। धीरे धीरे ये टूटने लगे, अलग हो गए। अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। हम जब यंग होते हैं, मतलब हमारी एज 30, 40, 50 तक की होती है, तब हमारे मुंह के जो दांत होते हैं वो अच्छे होते हैं। फिर उम्र के बढ़ने से साथ साथ हमारे दांत भी धीरे 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 गिरने लगते हैं या वीक होने लगते हैं। तो हम पहले जैसे छोटी उम्र में खाना पीना खा सकते हैं, उस प्रकार से हम हमारी आयु बढ़ने के साथ साथ सब कुछ हम अच्छे से नहीं खा सकते। उसी प्रकार ये बाबा ने भी बताया कि अब इन पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। मतलब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे मुंह के सारे दांत गिर गए हैं, तो बिना दांत के मैं रोटी भी नहीं चबा सकता, बहुत ही मुश्किल होती है। ऐसा वो बाबा सब बच्चों को समझा रहे थे। फिर यहाँ बात आई सेविका की कि हमारी सेविका इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती है। वो है आँख, नाक, कान, जीभ आदि। उनके बिना अगर हमारा शरीर कुछ काम नहीं कर पाता। अगर आँख नहीं होती तो हम देख नहीं सकते, नाक नहीं होती तो हम सांस नहीं ले सकते, कान नहीं होते तो हम सुन नहीं सकते, और जीभ नहीं होती तो हम कुछ खा नहीं सकते। मतलब हमें कुछ स्वाद ही नहीं लगता, तो हम कुछ खाना कैसे खा सके। फिर बातों बातों में पता चला कि डाक बंगले पर एक समाज कल्याण मंत्री आया हुआ है और ये बूढ़े बाबा उनको मिलने जा रहे हैं। तो सभी बच्चों ने भी कहा कि बाबा बाबा चलो, हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन उन बच्चों ने पूछा कि बाबा आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आपको वहाँ क्या काम है, और जो मंत्री आया हुआ है उनसे आपको क्या काम है। तो बाबा ने बोला कि जो मंत्री है वो मेरा बेटा है, और मैंने 1 साल पहले मेरी पेंशन की जो रिपोर्ट दी थी वो मुझे अब तक मेरा पेंशन नहीं मिला है, उसलिए इस संदर्भ में मुझे उस मंत्री से मिलने जाना है। तो बूढ़े बाबा के साथ साथ वो सारे बच्चे भी उनके साथ डाक बंगले पर जाते हैं। लेकिन बाबा और बूढ़े बच्चों के पहुंचते ही समय वो मंत्री वहाँ से निकल जाता है। असल में बात ये थी कि उस बूढ़े बाबा को अपनी पेंशन के लिए उनको मिलना था, कि जो ये बूढ़े बाबा थे शुरू में जब उनकी उम्र छोटी थी तब वो सरकारी ऑफिस में कहीं काम कर रहे होंगे, लेकिन पिछले 1 साल से उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, और पेंशन लेने के लिए वो सरकारी ऑफिस में धक्के खा रहे थे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। उसकी 125 पेंशन लेते लेते उसकी लाठी घिस गई और जूतियाँ भी घिस गई, लेकिन उसकी पेंशन मंजूर नहीं हुई। इसीलिए इस एकांकी के माध्यम से ये व्यंग्य किया गया है कि भारत की लगभग सारी सरकारी ऑफिस में बिना रिश्वत लिए कोई कुछ काम होता ही नहीं है। ये एकांकी में बताया गया है कि हमें रिश्वत देना हो तो ही हमारा काम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिश्वत फंड। अब हम देखेंगे देवभूमि कुल्लू। स्टूडेंट्स, देवभूमि कुल्लू एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक की रचना अरे यायावार रहेगा याद से उद्धृत है। लेखक शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में बैठकर स्वास्थ्य लाभ करने के साथ साथ उपन्यास लेखन की इच्छा से देवभूमि कुल्लू आते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में कुल्लू मनाली के निवासियों की सहज धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों, वहाँ के विभिन्न रमणीय स्थलों के सौंदर्य एवं महत्व को लेखक ने चित्रित किया है। तो चलो हम भी कुल्लू की सैर करते हैं। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। उसका बहुत बढ़िया प्रमाण यह मिला है कि मानवों की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है।
उस पर से लारी का जाना काफ़ी खतरनाक है। मंडी से होकर कुल्लू प्रदेश जाना है तो व्यास नदी पार करके, मतलब व्यास नदी पर जो रस्सी का बना हुआ झूलना पुल है उसको पार करना पड़ता है। लेकिन वो पुल इतना खतरनाक है कि उसके ऊपर 4 मील लारी रफ्तार से तेज नहीं चला सकते। लारी मीन्स के कोई गाड़ी 4% किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते। ज़्यादा तेज़ी से चलाई तो वो बंद टूट सकता है और जान को खतरा हो सकता है। इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार, आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। आपको बुक में जो पिक्चर दिखाया गया है उसमें एक आदमी की पीठ के पीछे ऐसा लिखा हुआ है, तख्ती टांगी है कि 4 मील से ज़्यादा आपको तेज़ अपनी कार नहीं चलानी है। आगे आगे चलते हैं, मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर कड़ा पहरा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर या पार न जा सके। क्यों? क्योंकि पुल बहुत ही खतरनाक है। अगर आपने तेज़ी से इस पर गाड़ी चलाई तो हो सकता है कि पुल बीच में से टूट जाए या कोई रस्सी टूट जाए और कोई जान हानि हो। 10 बजे के लगभग हम लोग ओट पहुँचे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। पहले यहाँ मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। वहाँ आसपास के लोग जो रहते हैं वो वीकेंड मनाने, मतलब शनिवार और इतवार की छुट्टी मनाने के लिए कुल्लू या मनाली अपनी कार में आ सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गए हैं। कुल्लू मनाली तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसका सौंदर्य आज भी वैसा है, लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे हुआ करते थे जो आज नष्ट हो गए हैं। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता है जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल भर में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ के प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए आते हैं। वैसे तो कुल्लू में कितने सारे प्राचीन मंदिर है, लेकिन वहाँ का प्रख्यात मंदिर रघुनाथ मंदिर है। वहाँ साल में एक बार भगवान को रथ में बिठाकर कुल्लू में घुमाया जाता है और लोग उनकी उपासना करते हैं। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। वैली ऑफ द गॉड्स मतलब देवताओं या देवियों की संख्याबंध श्रेणी, मतलब उनका मंदिर। ये सब असंख्य देवी देवताओं और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। आदिम मतलब बहुत पहले के जो आदमी थे उनके द्वारा ये देवी देवता पूजे जाते थे। यहाँ पर दशहरे के दिन विजया राम का उत्सव होता है, जिसमें आसपास के सब देवी देवता रथों में बैठकर लाए जाते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि इस विराट उत्सव में हजार हजार तक देवता शामिल होते हैं। विजयादशमी के दिन जो उत्सव मनाया जाता है उसमें एक भी देवी देवता ऐसे नहीं होते जो उनमें शामिल न हो और सबको रथ में बिठाकर घुमाया जाता है और बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया जाता है। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। पांडवों के मंदिर है। भीम की पत्नी हिडिंबा देवी की पूजा यहाँ की जाती है और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनु ऋषि या मनु भगवान का एक मंदिर है। शायद पूरे भारत में एक ही होगा। जी हाँ, शायद भारत मात्र में ये एक ही ऐसा स्थान है जहाँ मनु भगवान का मंदिर पाया जाता है, जहाँ मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा पाता हो।
दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा ही भारी मेला लगता है और साल भर का व्यापार प्रायः एक ही दिन में हो जाता है। कुल्लू में दशहरा के दिन एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है और एक ही दिन में यहाँ जो व्यापार करने अपनी साल भर की कमाई कर लेते हैं। कोकसर पड़ाव रोहतांग की जोत से दूसरी पार है। यहाँ जाते हुए बर्फ के सौंदर्य का दृश्य अवर्णनीय है, नहीं उसका चित्र खींचा सकता है और कुछ मील के दायरे में एक प्याला सा बना हुआ है जिसके सब और ऊंची ऊंची हिमावृत चोटियां, उसके कुछ नीचे पहाड़ों के नंगे काले अंग और प्यालों के बीच में फिर बर्फ के छाए हुए मैदान, मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपनी शीश और कटी प्रदेश को ढक लिया है, लेकिन छाती दर्प से खोल रखी है। स्टूडेंट्स, हम कुल्लू और मनाली का सौंदर्य का जितना भी वर्णन करें वो कम है। यहाँ पर ये हमारा देवभूमि कुल्लू चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।